नमस्ते, हम दीपक सिंह और भोजपुरिया दिल से ही कार्यक्रम में रहो सबके स्वागत बा। आज बहुत दिन के बाद हम भोजपुरिया दिल से इस शो में आइल बानी, काहे कि बहुत दिन से हमें इतना अपना काम उम के लेके बिजी रहनी है कि मौका ना मिल पावत रहला। तो आज हम अपना बहुत ही प्रिय और बहुत ही पसंदीदा, हम बहुत पसंद करीला उनकरा के, जिनका नाम है संतोष पहलवान जी। बहुत ही अच्छे और बहुत ही मस्त आदमी है। उनके बारे में कुछ शब्द मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कलाकार हैं जो कि अपने शौक से इंडस्ट्री में नहीं आए, उनको ज़बरदस्ती इंडस्ट्री में लाया गया। तो ज़बरदस्ती इंडस्ट्री में आने के बाद उनका और भी काम होता है, मगर थोड़ा सा समय निकाल के वो फिर इस इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। क्योंकि अभी तक शुरू से लेके अभी तक जितना भी अपने दर्शक हैं, जितने भी उनके दर्शक हैं, जिनके दिलों में उनके लिए एक जगह बना है, जितने भी आर्टिस्ट हैं, हम लोगों के टेक्नीशियंस हैं, जो जो उनको प्यार करते हैं, आज बस उनके प्यार के लिए वो अपना कीमती वक्त निकाल कर फिर इंडस्ट्री को थोड़ा सा समय देते हैं और हम लोगों के बीच में आकर बहुत ही अच्छे किरदार, जैसे भाई का किरदार और विलन के भाई का किरदार और बड़े भाई का, छोटे भाई का अच्छे अच्छे किरदार निभाते हैं। बहुत सारे फिल्मों में आप देख सकते हैं उनको। तो आइए हम लोग मिलते हैं बस संतोष पहलवान जी से। नमस्ते सर, कैसे हैं? बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर। हम शायद मुझे याद है हम मिले थे आपको निरहुआ द लीडर में। हाँ, पहली बार मैं आपसे मिला था सर और मैं बहुत इम्प्रेस था आपसे। आजमगढ़ में जी सर। उसके बाद मैं आपके साथ बैक टू बैक 3-4 फिल्में में किया हूँ आपके साथ काम। तो सर मैं जब बस इतना बताना चाहता हूँ कि जितने भी हम लोगों के स्ट्रगलर है आज के डेट में, आप तो मान लीजिए बिना स्ट्रगल किए हैं, ऐसा नहीं कहते कि स्ट्रगल नहीं किए, स्ट्रगल किए मतलब बिना मन का स्ट्रगल किए, मगर आज आप मन से लगे हुए हैं क्योंकि आपके दर्शक प्यारे हैं आपके लिए, आप उन दर्शकों के लिए आज मन से लगे हैं। तो सर मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप बस अपने दर्शकों को ये बताइए कि आपने कैसे अपनी शुरुआत की इस लाइन में, कैसे क्या किया। नमस्कार, मैं हूँ संतोष पहलवान और आज दीपक जी चैनल के लिए हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। और पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि बहुत ही हंसमुख आदमी और बहुत ही प्यार करने वाला आदमी और काम के प्रति ईमानदार व्यक्ति। मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दीपक जी से ज़्यादा कोई बढ़िया ड्रोन का कैमरामैन हो या वो रोनी का हो। तो बहुत मेहनती और बहुत ही टैलेंटेड बंदा। अब रही बात अब इंटरव्यू की, तो मैं फिल्मी तो था बहुत पुराना, बहुत फिल्में देखता था, बचपन से बहुत शौक थी। लेकिन चूँकि मैं ऐसे क्षेत्र से था, पहलवानी के क्षेत्र से, तो पहलवानी और फिल्म बहुत अलग अलग था। दोनों बहुत ही अलग। तो घर में अगर कोई पहलवान फिल्म देखता था तो गाँव वाले या घर वाले कहते अब हो चुका पहलवानी। फिल्मों को पहले लोग बुरा मानते थे कि मतलब फिल्में खराब लोग देखते हैं। तो फिल्मी था, फिर ऐसा माहौल बना, दिनेश जी, हरकेश जी जबरदस्ती ले आए आपको उसका। लेकिन हम आए जबरदस्ती या वो लोगों ने हम लोगों को ले आया हमको, पर मैं स्ट्रगल मेरा वो फिल्मों में आने के लिए नहीं था। आने के बाद स्ट्रगल किया, बहुत किया, और वो किस रूप में किया, क्योंकि मुझे काम सीखना था और आपको धीरे धीरे इन चीज़ों में दिलचस्पी लेना आपने चालू कर दिया। तो मैं बोला कि अगर मुझे यहाँ काम करना है तो काम सीखना है, तो काम सीखने के लिए स्ट्रगल किया कि मैं सोचिए जो हम लोग दिनेश जी परिवार से हैं, हम लोग एक साथ के हैं, और जिसके पास इतना बड़ा सुपरस्टार हो, वो व्यक्ति मैं निरहुआ हिंदुस्तानी करने के बाद भी मैं दूसरे की फिल्मों में जाके हंसमैन बनता कि मैं काम सीखूं। क्या तो एक लगन थी कि अगर कोई बड़ा रोल मैं जब भी चाहता तो मैं मिल जाता मुझे, पर मैं उसको कर नहीं पाता। तो पहले काम सीखना था, फिर अपने हुनर से आप लोगों के दर्शकों के मैं बहुत स्ट्रगल किया। मैं आप मेरी पिक्चर देखेंगे, उठा के खेसारी जी की पिक्चर थी, उसमें बंटी डायरेक्टर थे, उसमें हंसमैन बना। अच्छा, चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए। तो आपने इस लाइन में आने के बाद फिर आपने बेसिक से स्टार्ट किया। मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखूंगा, बहुत चीज़। फिर आपको धीरे धीरे दिलचस्पी लगने लगी कि इस इंडस्ट्री में है कुछ। नहीं, बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है, और चीज़ों को सीखने के बाद ही यहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। आपको कोई प्रेम से या कोई आपके
प्यार भी आपको यहाँ लेके आएगा। अगर आपको यहाँ सरवाइव करना है, चलना है, तो आपको सीखना तो होगा, गुण अपने में लाना पड़ेगा। 100% लाना है। क्योंकि अब किसी के रेफरेंस से तो हम लोग आ ही जाते हैं, मगर कैमरा फेसिंग करना इतना आसान नहीं है सर। बड़े बड़े नेता मंत्री को मुंह बंद हो जाता है, आवाज हम तो इंसान है सर। और ये मेरा सौभाग्य है कि हिरवा हिंदुस्तानी में मैं पहली बार मैं आया, और पहले ही सीन में मुझे इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े स्टार जैसे संजय भैया थे, उसमें गोपाल राय जी थे इतने सीनियर, उनके साथ मुझे सीन में खड़ा किया गया। मेरा एक डायलॉग था और 1 शॉट ओके हुआ। उस समय में तो संजय भैया से कोई परिचय भी नहीं था, लोगों को ये पता था कि पहलवान जी आए हैं, शौक से आए हैं, एक आध सीन करेंगे फिर चले जाएंगे। और मेरा तो लक्ष्य कुछ और था कि सीख के फिर मैं आऊँगा यहाँ। सीखा तो करीब 40 फिल्म हो। अभी आप अपने ड्यूटी पीरियड, आप बहुत ही अच्छा एक रेपुटेटेड जॉब रेलवे स्टेशन पे, मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे आप बहुत ही मस्त जॉब करते हैं। मगर उस जॉब से भी आप संडे और सैटरडे और संडे 2 दिन का टाइम निकाल कर आप अपनी इंडस्ट्री को देते हैं, तो आपको कैसा लगता है सर हम लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तभी हूँ, और मैं इतना मेहनत करता हूँ कि ऑफिस के बाद जब मेरा रेस्ट रहता है 2 दिन, और मैं अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का धन्यवाद दूंगा कि मुझे मेरी शर्त पे वो लोग काम करने का मौका दे देते हैं कि भाई मैं सैटरडे संडे ही करूँगा। तो ये भी बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और इस तरह से चला, हमारे जो रेल के साथी लोग हैं वो लोग भी बहुत खुश रहते हैं कि भाई इतना बंदा है। मगर सर मैं आपकी जितनी भी फिल्में देखता हूँ, मैं भोजपुरी फिल्में बहुत कम देखता हूँ, मगर जिसमें आप रहते हैं मुझे ये लगता है ना कि वो रोल बस आप ही के लिए बना हुआ है, वो दूसरा कोई नहीं निभा सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं, ये आपका बड़प्पन है और मेरे प्रति आपका प्यार है, और मैं शायद अच्छा कर पा रहा हूँ ये आप जैसे भाइयों के प्यार की वजह से, ये कह सकता हूँ सर। ये आप मतलब ये हम लोगों का प्यार है सर, और ये आप लोगों का प्यार है सर कि आज हम लोग भी अपने आप को मतलब एक मुकाम तक लाए हैं, और आपके पास यहाँ बगल में बैठ के बात करने का सौभाग्य मिल रहा है। आपको हम लोग टीवी में देखते थे सर, और आज आप लोगों के दिल में हम लोगों की ये जगह है, और आपके दिल में हम लोगों की और हमारे दिल में आपके लिए जगह है। यही तो है इस इंडस्ट्री का, यही है कि लोगों में प्रेम बहुत अच्छा है। चीज़ें तो हर जगह परिवार है, ऊपर नीचे चलता है, और अच्छे लोगों के अच्छे लोग हैं, मेरा मानना है। सर मैं बस एक छोटा सा और एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ सर, कि जैसे अभी बहुत सारे यंग जनरेशन, जैसे हम लोगों के भोजपुरी में बोला जाता है कि सिंगर ही हीरो है, मगर अभी आने वाला जो ट्रेंड चल रहा है कि कंपनी अच्छा कंटेंट ढूंढ रही है, तो सर हम लोगों के जो भी अपकमिंग जो भी हीरो से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश सर, इनके स्ट्रगल कैसे क्या करना है? ये जो मैं कह सकता हूँ, या जहाँ तक मेरा मानना है, ये जो कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद से चीज़ें चेंज हुई है। सिनेमा हॉल भी बंद पड़े हैं, और अब फिल्में जो नया दौर शुरू हुआ है OTT के लिए, टीवी के लिए, यूट्यूब के लिए, तो अब चूँकि स्टार तो स्टार है, उनको लेके फिल्में बनाने का मतलब बजट बहुत भाग रहा है। तो अब लोगों के पास मौका है कि कंटेंट वाली अच्छी फिल्में बने जिसका बजट भी लिमिट हो, और नए लोगों के लिए आर्टिस्ट है या एज ए एक्टर आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि वो चाहे तो कम संसाधन में अच्छी फिल्में बना सकते हैं। पर जो भी आए, मैं यही कहूँगा कि जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाह रहा हो, तो वो प्रॉपर तैयारी से आए, काम सीख के आए। क्योंकि आप अगर नदी में कूदने जा रहे हो तो तैरना आना चाहिए आपको, नहीं तो डूबोगे। ये मेरा बिल्कुल सही सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है, और बहुत ही अच्छी एक सीख दी है कि नदी में डूबना, तैरना है तो भाई नदी को पार करना है, तो पार करना है तो तैरना आना, नहीं तो डूबोगे। बहुत सही बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और एक बार आपका भी थैंक यू। चलते हैं सर, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट शो में अपने भोजपुरिया दिल से भी।